हेलो दोस्तों, यदि आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं और यदि आप वेब एप्लीकेशन में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने एपीआई के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, हर जगह हम लोग एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। इवन आप देखिएगा कि मोस्टली आजकल हर वेब एप्लीकेशन या नेटिव एप्लीकेशन में एपीआई का यूज़ करता है। बहुत सारे इस तरह, क्योंकि ओपन एपीआई भी होते हैं, फ्री एपीआई भी अवेलेबल है आजकल, तो जैसे कि वेदर एपीआई हो गया। तो क्यों है इसका पॉपुलैरिटी के पीछे और क्यों ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एपीआई को पूरी तरह डिटेल में जानेंगे, क्या क्या होता है एपीआई, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। और आजकल तो एपीआई के बारे में इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये बात बिल्कुल जानना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको एपीआई के बारे में बिल्कुल जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एपीआई आखिर क्या है। तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि एपीआई एक तरह से बहुत सारे फंक्शनैलिटी और फंक्शनैलिटी का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे उसके अंदर फंक्शन होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एपीआई की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हैं जो कि किसी और सर्वर के इन पॉइंट को कांटेक्ट करे। तो एपीआई एक तरह से अपने आप में कोई डेटाबेस नहीं है, जिससे कि आप डेटाबेस से बहुत सारा क्या कहता है डेटा को कलेक्ट करें। एपीआई एक तरह से उस डेटाबेस को एक्सेस पॉइंट का आपको जरिया दे देता है। तो एपीआई क्या होता है, बेसिकली एक लिंक टाइप का ही होता है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कुछ डेटा को स्टोर करना है किसी सर्वर में, आप वो कर सकते हैं एपीआई की मदद से। कुछ डेटा को आपको एक्सेस करना है डेटाबेस से, तो उसको आप एपीआई की मदद से कर सकते हैं। कुछ डेटा को आपको डिलीट करना है, उसको आप एपीआई की मदद से कर सकते हैं। या कुछ डेटा को आपको अपडेट करना है, तो वो भी आप एपीआई की मदद से ही कर सकते हैं। तो एपीआई इस तरह से डिफरेंट पर्पस को सॉल्व करता है हमारा, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो चाहे वेब एप्लीकेशन के लिए हो, दोनों का ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसको चलिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप अपने एप्लीकेशन से कोई भी डेटा को सर्च करते हैं या कोई डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरनेट से बेसिकली कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप कुछ डेटा को सर्च कर रहे हैं उसमें, तो एप्लीकेशन बेसिकली क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को कि हमको कुछ टाइप का डेटा चाहिए। अब उस सर्वर के अंदर क्या होगा कि सर्वर के अंदर हमारा एपीआई ही होगा जो कि उस डेटा को फेच करेगा डेटाबेस से ले जाके, उसको रीडेबल या वॉचेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमारा क्या करेगा, हमारे इन पॉइंट यानी एप्लीकेशन को भेज देगा। तो ये सब जो काम सर्वर पे कर रहा है, उस डेटा को डेटाबेस से कलेक्ट करना, उसको कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि डेटाबेस में अब जैसा डेटा सेट है वैसा ही तो यूजर को नहीं चाहिए होता है, कभी कभी डिफरेंट टाइप का डेटा चाहिए होता है। तो ये सब जो काम करता है इन बिटवीन सर्वर पे, उसी को हम लोग बेसिकली एपीआई कहते हैं। तो वो एक्चुअली में जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाला है मेरा यूजर, एप्लीकेशन जो हमारा रिक्वेस्ट करने वाला है उसका फ्रंट एंड, वो एक एपीआई को ही रिक्वेस्ट करने वाला है कि एक एपीआई होगा पर्टिकुलर काम के लिए, उस एपीआई को रिक्वेस्ट करने वाला है कि हमको आपका जरूरत है, हमको ये काम चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाए कि वेदर का एपीआई होता है, तो हम क्या करते हैं, उस एपीआई में हम भेजते हैं कि हाँ हमको वेदर चाहिए इस सिटी का, तो सिटी नेम एपीआई के साथ अटैच करके भेजते हैं और हमको सिटी का डेटा को उस वॉचेबल फॉर्म में, एक रीडेबल फॉर्म में डेटाबेस से कलेक्ट करके हमको वो ला देता है एपीआई। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वेब एपीआईज के बारे में। तो वेब एपीआई उन एपीआईज को कहा जाता है जिनको हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो इन एपीआई में एक फिक्स्ड एक्सेस पॉइंट होता है और इनमें वैलिड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वेब एपीआईज की हम बात करें तो इसके कई टाइप्स होते हैं। तो इनमें हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स का बात करेंगे आज, जिसमें से कि पहला है ओपन एपीआई, देन हम लोग बात करेंगे इंटरनल एपीआई, देन हम लोग बात करेंगे पार्टनर एपीआईज के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे कंपोजिट एपीआईज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन एपीआई के बारे में। तो ओपन एपीआई को हम लोग एक्सटर्नल एपीआई या पब्लिक एपीआई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगभग आप कोई भी डेवलपर हो, चाहे उसको ये डायरेक्ट या सिंपल सा साइन अप करके एक्सेस कर सकते हैं। ये मोस्टली फ्री होता है क्योंकि, और इसमें हम लोग बात करें तो बहुत सी ईजी हो जाता है इसको एक्सेस करना। जैसे कि हम लोग को वेदर चाहिए किसी भी सिटी का, तो इसके लिए बहुत सारा पब्लिक एपीआई आपको मिल जाएगा। और एक जो मेरा फेवरेट है वो है जेसन प्लेसहोल्डर एपीआई, तो इसको आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा अगर आप डेवलपर है तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनल एपीआईज के। तो इंटरनल एपीआई वैसे एपीआई को कहा जाता है जो कि एक्सटर्नल यूजर से छुपे होते हैं। तो इंटरनल एपीआई बेसिकली कोई कंपनी अपने अंदर या कोई स्पेशल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है जो कि हम लोग पब्लिकली शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो उन एपीआई को हम लोग इंटरनल एपीआई कहते हैं। तो इन एपीआई को, इंटरनल एपीआई को आप समझ गए होंगे कि हम लोग प्राइवेट एपीआई भी कह सकते हैं। तो इन एपीआई में और जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आप न्यू वेब डेवलपर है तो आपको बिल्कुल ओपन एपीआई के बारे में जरूर समझना चाहिए और इसका यूज ही बहुत ज्यादा करना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है फ्री ओपन एपीआईज और आपको बहुत सारे एपीआई के ऑप्शन मिल जाएंगे, खास करके वेदर एपीआईज को। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो बिल्कुल आप फ्रंट एंड में बहुत सारा साइट तो बना ही होंगे, सिंपल प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इन एपीआई को इंटीग्रेट करना है अपने फ्रंट एंड में। तो कभी भी क्या होगा कि कोई भी बैकएंड डेवलपर होगा वो आपको एपीआई ही देगा क्योंकि, और अगर आप इन
इन एपीआई को कनेक्ट करना सीख गए तो आप उन एपीआई को भी इजीली कनेक्ट कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनर एपीआई। एंड पार्टनर एपीआई उन एपीआई को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल एक्सटर्नल यूजर यूज तो कर सकते हैं, बट इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्शन क्या होगा इसमें? स्पेशली होता है कि उन्हें इनके लिए पे करना पड़ता है, और ये आजकल काफी कॉमन हो गया है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल दे तो एसएमएस एपीआई हो गया, या ईमेल एपीआईज हो गया, या इवन पेमेंट गेटवे लगाना हो, तो ये सब एपीआईज ही हैं एक तरह से, जो कि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशंस में। और इसके अलावा भी बहुत सारे एपीआईज होते हैं, जैसे कि वेदर एपीआईज में होता है। तो लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि अपने एपीआईज बना के इनकम कर रहे हैं। तो एपीआईज बनाती हैं, पब्लिकली रिलीज कर दी है, जो कि एपीआई को बट एक्सेस करने के लिए उन्हें पे करना होगा। तो ये भी एक तरह का इनकम सोर्स हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट एपीआई। तो कंपोजिट एपीआई में क्या होता है कि हम लोग एक ही एपीआई को कॉल करके मल्टीपल डेटा पॉइंट या मल्टीपल सर्वर्स या सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसे जनरली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो होता है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। तो ये हमारा था फोर्थ टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट एपीआई। अगर आप अब तक भी नहीं समझे कि एपीआई आखिर क्या और कैसे काम करता है, तो ये एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि एपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये एग्जांपल काफी पॉपुलर है एपीआई की दुनिया में, तो उसी से आपको हम समझाने का ट्राई करते हैं। तो ये आप समझिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। आप जब रेस्टोरेंट में आते हैं, आप टेबल पे बैठते हैं, तो खाना तो अंदर बन रहा है किचन में डिफरेंट टाइप का खाना बन रहा है, बट आपको कोई ना कोई चाहिए। जैसे कि आप बोले कि भाई मेरे लिए खाना लेते आओ, तो वो खाना लेके आए। तो आप किसको बोलते हो होटल में? आप होटल में बोलते हो वेटर को, कि वेटर को आप ऑर्डर देते हो कि ये सब खाना मेरे लिए लेते जाओ। वो वेटर क्या करता है, उस ऑर्डर को लेके आता है किचन में, और किचन में शेफ को बताता है कि ये सभी का ऑर्डर आया है, और शेफ फिर उस ऑर्डर का खाना बना के वेटर को देता है, और वेटर फिर वापस से आपके लिए लेके आ जाता है। तो आप इस एग्जांपल को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो इसमें आप कौन हो? आप हो एक तरह के एप्लीकेशन और क्लाइंट, और अपने वेटर को मान लीजिए आप एपीआई। तो आप एक एप्लीकेशन क्लाइंट जो कि फ्रंट एंड होता है, वो वेटर को क्या किया, ऑर्डर दिया कि उसको क्या चाहिए। अब वेटर गया किचन, अब किचन को आपको क्या मानना है, सर्वर। तो वेटर गया, यानी कि एपीआई गया सर्वर के पास, सर्वर को बताया कि ये सब रिक्वेस्ट है, और सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस से एपीआई को एक तरह से डेटा कलेक्शन दिया, और फिर वो डेटा कलेक्शन को लेके एपीआई वापस से गया, जो कि क्लाइंट यानी कि आपको देता है। तो ये एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आप इस एग्जांपल को देख लीजिए वापस से, अगर नहीं समझ आया तो एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि समझा देता है कि क्या है एपीआई, क्या है क्लाइंट और क्या है सर्वर। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से। तो लास्ट एग्जांपल से आप क्या सीखते हैं कि हम लोग ये सीखते हैं कि हमारा वेटर यानी कि एपीआई जो है एक तरह से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, आपके, जैसे कि वेटर किसके बीच में एस्टैब्लिश करता है, आपके और किचन के बीच में। तो इस तरह यहाँ पे होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन को फिल करता है हमारा एपीआई। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एपीआईज के बारे में। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जो कि है गूगल लॉगिन एपीआई। तो गूगल लॉगिन एपीआई आप देखे होंगे कि बहुत सारे मल्टीपल साइट पे यूज किया जाता है, मल्टीपल साइट या ऐप हो, सब जगह यूज किया जाता है इस एपीआई को। इससे क्या होता है कि एक तरह से लॉगिन प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई किया जाता है। आपको इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता है गूगल लॉगिन यूज करने के बाद। बहुत सारा प्रॉब्लम आपका तो सॉल्व ही कर देता है गूगल लॉगिन। अगर आप इसको देखे भी होंगे बहुत सारे साइट पे कि लगा रहता है, आप सिंपल गूगल लॉगिन साइन इन पे क्लिक करते हैं, आपके लिए भी इजी हो गया कि आप अपने गूगल अकाउंट से उस किसी वेबसाइट पे साइन इन कर सकते हो। और इसी तरह सिमिलर है हमारा फेसबुक का भी एपीआई, फेसबुक लॉगिन एपीआई, जो कि सिमिलर है गूगल एपीआई की तरह ही, यानी कि आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। इवन तो आप लगभग सारा सोशल मीडिया दे दिया है कि आप उनके एपीआई को यूज करके अपने साइट पे लॉगिन करवा सकते हो। तो फेसबुक में जैसे कि होता है, इसमें और भी बहुत सारा डेटा मिल जाता है, और इसमें सिमिलर है गूगल में भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट है और बहुत सारे एपीआईज भी हैं। तो ये दो एग्जांपल है। तो इस तरह एपीआई के बहुत सारे एग्जांपल है। इवन अगर आप देखो अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और इंडिया में एक कोविन ऐप है, तो कोविन ऐप में भी हम लोग का बहुत सारा एपीआई गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको अगर नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल डिस्प्ले कराना है अपने साइट पे, तो ये सब आपको कोविन के एपीआई से मिल सकता है। और भी बहुत सारे एपीआई इसके अंदर सिमिलर टू, अगर आपको एसएमएस भेजना है तो इसका एपीआई मिल जाता है, जैसे फास्ट एसएमएस है, MSG91 है, ये सब आपको एपीआई प्रोवाइड करते हैं अपने एप्लीकेशन के द्वारा किसी को एसएमएस सेंड करने के लिए। सिमिलरली ईमेल सेंड करने के लिए बहुत सारे एपीआई मिल जाएंगे आपको, मेलचिम्प, डिफरेंट तरह के कंपनी के एपीआई प्रोवाइड करते हैं, जिसके मदद से आप अपने किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर आपको कोई वेदर एपीआई मिल जाएगा, फ्री और पेड दोनों इसमें आता है, डिपेंडिंग ऑन कितना डेटा आपको चाहिए। देन आपको गूगल मैप एपीआई मिलता है कि अगर आपको अपने मैप को इंटीग्रेट करना है आपको अगर अपने साइट पे। सिमिलरली गूगल लैंग्वेज का भी एपीआई मिलता है, जैसे कि अगर आपको लैंग्वेज कन्वर्टर बनाना है अपने साइट के अंदर तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इस तरह कुछ फन भी, जैसे कि आपको यूट्यूब में बहुत सारे एपीआईज मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब में डिफरेंट एपीआईज जैसे कि किसी का सब्सक्राइबर काउंट ये सब जानना हो, ये सब उसका एपीआई मिल रहा है यूट्यूब में। कुछ कमेंट करने का मिल जाता है, कमेंट को स्टार्ट करने का एपीआई मिल जाता है। और आपको सिमिलरली ट्विटर में बहुत सारा एपीआई, फेसबुक में डिफरेंट सारा एपीआईज है। तो आपको फाइंड आउट करना है बहुत सारे, लगभग मतलब कितने ही बड़े साइट होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब के अंदर तो बिल्कुल ही आपको एपीआईज तो मिलेंगे ही मिलेंगे डिफरेंट टाइप का, जो कि उसके डिफरेंट चीज को एक्सेस करने में आपको हेल्प करेगा। ये
एपीआई बिल्कुल कभी फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, बट बहुत सारे एपीआई डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूज केसेस है, आपको बहुत सारे एपीआई मिल जाएंगे और आपको एपीआई का इस्तेमाल करना ही होगा। वेब डेवलपमेंट अगर आप आ रहे हैं इस जनरेशन में तो आपको बहुत सारे एपीआई मिलेंगे जो कि क्या कहते हैं ओपन हो सकते हैं, एपीआई हो सकते हैं या तो प्राइवेट भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट एपीआई के रूप में आपको बहुत सारा एपीआई मिलेगा और आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ये कुछ टाइप्स है एपीआई का, तो इसको हम लोग वो नहीं कर सकते एग्जांपल्स में यहाँ की कितना सारा एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपको एपीआई अपने चारों ओर दिखेगा, अगर आप सिंपली सर्च कर लोगे एक सिंपल सर्च तो एपीआई ही एपीआई है। तो नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा डाउट के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ लोगों के मन में हो जाता है, तो वो ये है कि बहुत लोगों को होता है कि अगर एपीआई के जरिए मतलब मोबाइल हमारा एक किसी सर्वर को कॉल कर रहा है और हमारा डेटा को भेज रहा है सर्वर में, तो फिर हमारा फोन का डेटा कैसे सुरक्षित है, वो भी डेटा को तो भेज सकता है। तो आपको बता दें कि एपीआई में सिर्फ उतना ही डेटा को भेजा जाता है जितना कि उस एप्लीकेशन को जरूरत है उस डेटा को भेजने के लिए, और वैसे ही सर्वर से उतना ही डेटा वापस आता है जितना कि उस एप्लीकेशन को जरूरत है वहां पे शो करने के लिए उस टाइम पर्टिकुलर अमाउंट टाइम में। यहाँ पे ज्यादा कहीं भी भेजना ये बिल्कुल ही गलत है और लगभग नहीं ही होता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप गूगल में लॉगिन कर रहे हैं और आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाले हैं, तो सिर्फ यही 2 डेटा जाएगा, बाकी ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल का सारा डेटा चला जाएगा एक साथ एप्लीकेशन और वापस आएगा। इतना डेटा को जाने में सोच लीजिए आप कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली यही होता है कि उस 2 डेटा को ही गूगल भेजता है अपने सर्वर पे, फिर चेक करता है कि ये दोनों डेटा अवेलेबल है और फिर वहां से रिजल्ट भेजता है कि या सक्सेस फॉल्स या टोकन साथ में भेज देता है कि हाँ ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, तो एक टोकन भी साथ में भेज दिया। तो इस तरह काम करता है हमारा एपीआई। तो यहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी का कुछ ऐसा इशू नहीं है कि नहीं है, कोई भी साइट हर साइट पे मेरा जैसे गूगल पे अगर हम लॉगिन करते हैं तो पूरा का पूरा मोबाइल का डेटा जाता है हर बार, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप डेटा उसका जरूरत होता है सिर्फ वही डेटा जाता है, वही डेटा आता है। और बिल्कुल एपीआई है तो इसमें कोडर पे है कि वो कितना डेटा भेजना चाहता है कितना नहीं भेजना चाहता है, ये तो रिस्क है ही, इसका कोई बात नहीं है। बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता है किसी भी अच्छे साइट पे, ऐसा नहीं होता है एपीआई के केस में कि सारा डेटा को भेजा जाता है। एपीआई में उतना ही डेटा को भेजा जाता है। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि एपीआई के अंदर सिर्फ उतना ही डेटा को भेजा जाता है जितना उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ में टाइम में जरूरत है। सिमिलरली एपीआई से वापस उतना ही डेटा आता है जितना कि फिर उस एप्लीकेशन को शो करने की जरूरत है, ना ही ज्यादा ना ही कम। अगर यही ऐसा ही होता है तो ही एप्लीकेशन परफेक्ट होता है। और अगर कुछ अच्छी साइट पे अगर आप रहते हैं तो ये सारा का सारा साइट ऐसे ही काम करता है। सिमिलरली जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि आप एक फोटो पोस्ट किए तो आपका गैलरी का सारा फोटो चला गया है। आप जो एक फोटो पोस्ट किए सिर्फ वही फोटो गया है आपके फोन से उसके सर्वर पे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गैलरी उठ के चला गया है उसके सर्वर पे। तो ये कुछ बात है जो कि आपको ध्यान रखना है एपीआई और सिक्योरिटी के मामले में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एपीआई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो अब तक आप लोग बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि एपीआई का इस्तेमाल लगभग हर जगह किया जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एपीआई का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग सर्वर से ही डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। इवन कुछ कुछ केस में होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी से कुछ डेटा चाहिए होता है और उस केस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि ओपनजीएल का एग्जाम्पल है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमको उस लाइब्रेरी से कुछ डेटा चाहिए होता है और हम लोग इस केस में इस एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको हम बताएं कि हमको लॉगिन करना हो, पेमेंट लगाना, पेमेंट गेटवे लगाना हो अपने साइट पे, तो ये सब कुछ कुछ केस होते हैं। एसएमएस भेजना हो, एक साइट है अगर आपका, जैसे कि मेरा एक साइट हुआ क्वालिफायर, तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कि वो एसएमएस भेजे तो हमको एसएमएस एपीआई चाहिए, हमको चाहिए कि वो ईमेल भेजे तो ईमेल के लिए एपीआई चाहिए, हमको चाहिए कि उसमें पेमेंट गेटवे हो, हमको पेमेंट गेटवे का एपीआई चाहिए, हमको हो कि इसमें गूगल से लॉगिन हो तो हमको गूगल से लॉगिन का एपीआई चाहिए। इवन अगर हमको चाहिए कि कोई डिफरेंट लाइब्रेरी से हमको कुछ डेटा चाहिए होता है तो हमको उसका एपीआई चाहिए होता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमको उसमें वेदर शो करना हो कि क्या है वेदर अभी का, तो हम वहां का एपीआई ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि अपना अपना एपीआई प्रोवाइड करते हैं और उस एपीआई की मदद से आप उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली डायरेक्टली, जो कि बहुत ही इजिली होता है। एक तो एक्सट्रैक्शन आप कर ही सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से, बट एपीआई का डेटा लेना बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको लाइक बिग बिग साइट आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप उसका एपीआई इस्तेमाल करके उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट कर ले। बिल्कुल उसमें अपना उसका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहता ही है। तो ये सब कुछ कुछ एपीआई जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे कि हमको यही लगता है गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, लिंक्डइन लॉगिन, गिटहब लॉगिन, तो ये सब आ ही गया है। इसके साथ साथ आपको पेमेंट गेटवे के लिए एपीआई चाहिए होता है, आपको एसएमएस भेजने के लिए चाहिए होता है, आपको ईमेल के लिए चाहिए होता है। अगर आपके नजर में और भी कुछ कुछ है जो कि एप्लीकेशन में एपीआई लगते हैं, आप यूज किए हुए हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन कौन एपीआई का यूज किए या करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एपीआई के फायदे की। तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि एपीआई के कितने सारे फायदे हैं। तो बट इसको अगर हम एक पॉइंट है बोले तो ये मेरा टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट है। कैसे कि हमको बहुत सारा एपीआई ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसको कि हम लोग इजिली डिफरेंट डिफरेंट बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेमेंट गेटवे के लिए एपीआई लिखा हुआ है, इसको हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने साइट पे, तो हमको पूरा का पूरा कोड नहीं करना पड़ा पेमेंट करने के लिए। सिमिलरली एसएमएस के
उसके लिए एपीआई ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग सिंपली उस एपीआई का यूज करके एसएमएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने साइट पे। उसी तरह लॉगिन का ऑलरेडी एपीआई बना हुआ है, तो हम लोग सिंपली उस एपीआई को यूज करके लॉगिन अपने साइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट एपीआई है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और अपने टाइम सेव बना कर सकते हैं अपना, और एफिशिएंट बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक वीडियो में एपीआई को समझाना बहुत मुश्किल है कि एपीआई का एक वास्ट दुनिया है, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और भी, और आपको समझ में आने लग जाएगा। बहुत ही अच्छा दुनिया एपीआई का, और आपका काम को बहुत ईजी कर देगा। अगर आप फ्रंट एंड है तो आपको हम फिर से बोलेंगे कि ओपन एपीआई का यूज कीजिए, सर्च कीजिए ओपन एपीआई डिफरेंट एपीआई का। अगर आप फ्रंट एंड जस्ट वेबसाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप इवन मोबाइल डेवलपर हैं और आप मोबाइल डेवलपर में फ्रंट एंड उसका बना लेते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारा एपीआई को आप कॉल करिए। ओपन एपीआई में जाइए, ओपन एपीआई को कॉल करना सीखिए, कैसे हम लोग ओपन एपीआई को कॉल कर सकते हैं। गूगल लॉगिन लगाइए, आप लोग समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे एपीआई काम करता है। और एक बार आप लोग एपीआई के साथ खेलना सीख गए तो आपका मजा ही आ जाएगा। बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं फिर तो एपीआई के साथ साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके बारे में जानना चाहेंगे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।